नालंदा जिले के निशनपुरा गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 4 सिरफिरे युवक ने शौच करने गई 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर पेड़ से फंदा लगाकर लटका दिया गया। सिरफिरा युवक गांव का ही महेंद्र प्रसाद का पुत्र प्रवीण कुमार, प्रमोद प्रसाद का पुत्र राहुल कुमार, गौरी शंकर प्रसाद का पुत्र लालू कुमार एवं प्रमोद प्रसाद का पुत्र शिवशंकर उर्फ सोनू कुमार इस दुष्कर्म की घटना में शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 सितंबर को मनोज चौधरी की 17 वर्षीय बड़ी बेटी सिंपी कुमारी सुबह अकेले शौच करने खेत गई थी। तभी पूर्व से घात लगाए बैठे 4 अपराधियों ने युवती सिंपी कुमारी का मुंह बांधकर उसके साथ पहले बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, फिर उसे पेड़ से लटकाकर हत्या कर दिया गया। शौच करने गई बच्ची को काफ़ी देर तक घर लौटते नहीं देखा तो पूरा परिवार उसे खोजने लगे, फिर भी सिंपी कुमारी का पता नहीं चला। अचानक गांव के लोगों द्वारा पता चला कि युवती को पेड़ से फंदा के सहारे लटका दिया गया है। आनन फानन में मृतका के पिता ने तेल्हाड़ा थाना पुलिस को सूचना दिया। सूचना मिलने पर तेल्हाड़ा पुलिस ने घटना का तफ्तीश कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया। जब मृतिका के परिवार उन संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने तेल्हाड़ा थाना गई तो एफआईआर लेने से पहले मना कर दिया गया। फिर सामाजिक लोगों के दबाव से रिपोर्ट दर्ज किया गया। मृतिका के पिता मनोज चौधरी का कहना है कि पूर्व से ही 4 युवकों द्वारा आपसी रंजिश के कारण यह घटना को अंजाम दिया है। लड़की पक्ष द्वारा रिपोर्ट खारिज करने के लिए उक्त अपराधियों द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि अगर रिपोर्ट वापस नहीं लोगे तो तुम्हारे घर में सभी को जान से मार देंगे। इससे पूरा परिवार बुरी तरह से डरे सहमे हुए हैं। लड़की के घर वालों का यह भी कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है और अपराधी बेलगाम खुलेआम घूम रहा है। अतः सरकार से गुहार लगाते हुए न्याय की मांग किया गया कि अविलंब अपराधियों को फांसी की सजा दिया जाए। इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दिया गया। जी, क्या घटना हुआ था उसके बारे में बताइए। जी, हमारे बच्ची अलथिन जी, सवेरे शौच लगी गई थी ना 5:30 बजे और 5:30 बजे से जी हमने खोजना स्टार्ट कर ली। 20 मिनट के बाद से जब तक जी अलापता मिलल थी। जी 5 सितंबर के। उसके बाद आपने क्या किया? कि हमने खोज के कांगर इस्लामपुर सागरो जी काली की है ना, तो सागरो जी जहाँ तक जी अपना संभव वाली जहाँ तक जी खोजली कुइया तुइया सागरो खोजली ना मिलल थी तो जी हमने निराश होकर जी घर में बैठल रही। इतने में जी गांव वाला सब एते गल थी कि तुमको बेटी लटकल है। सब ऊँचे गांव वाला जितना ग्रामीण आदमी जनता आल थी जी सब देखल थी, प्रशासन भी आयल थी। सब कहाँ पे मिला बाद में? जी जहाँ घटना होल जाए जगह का नाम बताइए। जी गाँव हमारे घर से उत्तर बड़ी दूर पर है आगे जी जे कराइमिया लाल थी जिनका दरवाजा के थोड़ा दूर आगे जी जंगल नहीं है सर। क्या नाम था बच्ची का? सिंपी कुमारी। उम्र कितना? उम्र बताइए। उम्र तो जी 17 जी हमारे अंदाजे से 17 बोला ली है। और इस दुष्कर्म की घटना में कौन कौन लोग शामिल थे? जैसा कि आपने जी पहला नंबर में जी हथिन प्रवीण कुमार, पिता महेंद्र प्रसाद जी। दूसरा में हथिन राहुल, उनकर पिता कैलू प्रसाद। तीसरा में हथिन लल्लू, उनकर पिता गौरी शंकर प्रसाद। चौथा में हथिन सोनू उर्फ शंकर प्रसाद, उनकर पिता कपिल महतो। 4 गो शामिल जी ना जी 4 गो हल थी। कोई रंजिश वगैरह की कुछ घटना पहले से? जी पहले से हम जी एगो केस में गवाही दिलिया उनकर केस हम ही लड़ा ली। अच्छा। जी पहले धमकी दियाल थी कि तुमको हम दिखा देंगे, तुमको बाल बेटी को उठा लेंगे। जी हाँ। नाम बताइए। जी मनोज चौधरी। क्या मामला था, थोड़ा सा बताएंगे? आपकी बच्ची के साथ में क्या हुआ था और ये घटना कब की है? सर 5:30 बजे बच्चे हमको बाहर लग गया था। अच्छा। बाहर गया तो हम घर था तो देखे तो नहीं है, तो सब बाले बच्चे खोजने लगे तो कन्हू ना पता चललखिन तो ना चललखिन तो हम अपना सब मिल के घाटा करे लगली कि भाई कन्हू खोज। उतने में समूचे गांव के हाहा के द्वारे पर आ गलखिन कि तोर बेटी हुआ लटकल है। अच्छा, ये सूचना आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे आपकी बच्ची का जो है डेड बॉडी? सर समूचे गाँव के आदमी उठ के चललखिन। हाँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो घटना हुआ इसमें कुछ आपसी रंजिश वगैरह को लेके
कुछ गांव के लोग शामिल थे या ऐसा कुछ? हाँ सर हल्के वही गवाही दिलखिन जही घड़ी वही घड़ी कहलखिन कि तोर हम बेटी के उठा लेबो। क्या चाहते हैं आप? हम साजा सर हम जैसे हमारे बेटी के हम टांगल देख लिए सर वैसे हम दोनों चारों के टांगल देख लिए हैं। जितना तक हम लाड़ती हम लाड़बी बाकी हम चारों के टांग के खड़ी होगी। अभी भी कुछ धमकी वगैरह जैसा कुछ मामला सामने आ रहा है? सर अभी डर से तो कन्हूना निकले धमकी दे रहलखिन सर। अच्छा, तभी तो का यही सामान्य बाझल तभी तो न निकाल रही सर बाकी अभी तो डर है। नाम बताइए। फूला देवी। बताइए तो क्या घटना हुआ? सर 5 तारीख मेरी ननद थी जो सुनिए। 5:30 बजे निकली घर से बाहर तो हम लोग नहीं देखे करने तो हमने सोचा कि पर्दा के लिए गए होंगे सुबह के टाइम है। उसके बाद हम बोले मम्मी को इसमन तो सब खोजने के लिए निकल गए तो 20 मिनट 25 मिनट हुआ बोले कि आएंगे गए होंगे तो कहीं जाएंगे। मेरे गांव में सर देहात में है तो शौचालय तो नहीं है सर। उसके बाद खोजने के लिए बहुत प्रयास किए सर तो कहीं नहीं मिले तो फिर मेरे पापा बोले कि कहीं भी होंगे तो आ जाएंगे। मेरे हस्बैंड भी सगरों गए खोजने तो नहीं मिले तो फिर लास्ट में आके घर पे बैठ गए तो होने से हम लोग बोले कि पूरा उम्मीद के साथ है कि वही लोग इसमें काम कर सकते हैं वहाँ जाके खोजा जाए तो गए सर तो नहीं पता चला फिर दोबारा गए तो मम्मी देखे तो उन लोग कल पर हाथ धो रहे थे चारों मिलकर। फिर पूरा उम्मीद के साथ किए कि उन लोग बलात्कार कर वही समझ झलारी में लुका दिए होंगे चाहे घर में रखे होंगे। हम लोग घर सर बात कर रहे थे तो पापा बोल के बोले तो गए तो नहीं पता चला। उसमें फिर आके चारों पर से बैठ गए हम लोग दूरा पर बैठे हुए थे सर। फिर उन्होंने से आके बोले कि तुम्हारी ननद वहाँ पे टांगी हुई है मारकर। तब हमने सर गए तो देखें कि 27.5 फीट ऊंचाई पर टांगी हुई हैं सर। उतना ऊंचा तो टांग नहीं सकती हैं। पूरा उम्मीद है हमको सर कि उन लोग मार के बलात्कार करके टांगे हुए हैं। जैसे जो भी आपके जो है शंका लग रहा हो कि कौन लोग शंका लग रहा है सर कि गोरखा नाम से हम लोग जानते थे। अच्छा। 1-2 बार धमकी भी दिए हुए थे तो बोले थे कि भाभी जाते हैं तो बोलता है पूरा गलत बात बोलता है कि मार देंगे तो इन्हें नहीं आवे देंगे। तो हम लोग बोले कि मार देगा तो वही ठोर ही नहीं रहेगा निशुनपुरा में हम नहीं रहेंगे तो हम उसमें उन्हें छोड़ देंगे कि कह रहा तो थोड़ी नहीं मार देगा। उसको भी माँ बहन बेटा बेटी सब कोई है एगो मेरी ही साथ तो थोड़ी नहीं है हम लोग भी हैं तो उसको भी माँ बहन बेटा ये तो नहीं सर। हम जानते हैं कि कल के लिए ऐसे कर देगा। इसके बाद फिर कहाँ गए थे? प्रशासन के पास गए? प्रशासन के पास गए सर तो केस नहीं ले रहे थे। अच्छा, क्या बोल रहा था? बोले कि नहीं जाओ बाद में आना ऐसे पूरा समझा दिए सर। तो पापा बहुत रात वहीं बैठल रह गए। फिर बहुत सब फोन किए सर तो वो लास्ट में जाकर केस लिए 9-10 बजे रात के। हमको ननद के लिए यहाँ पास आ गए सर। डेड बॉडी पड़ा रहा मेरे पापा नहीं आए मेरी ननद को डेड बॉडी सर आशा में पड़ा रहा अब आएंगे पापा अब आएंगे नहीं आए। फिर लास्ट में समय कोई प्रशासन लोग भी यहाँ पे पहुँचे थे? प्रशासन लोग पहुँचे सर। अच्छा। लेकिन कोई साथ नहीं दिए सर। सब देख कर चले गए आओ बोल दिए। फिर क्या किया गया सर? डेड बॉडी के फिर गया सर बिहार पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होकर के सर आया 8:30 बजे रात के। क्या रिपोर्ट उसका मिला? सर रिपोर्ट लगाए पापा तो बोले कि 15-16 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगा। तो हम बोले सर कि 15-20 दिन जल्दबाजी में तो सर रिपोर्ट मिल जाता है 8 से 10 दिन में सर। 15-20 दिन कोई क्या लगाता है तो फिर भी बोले कि अभी नहीं मिला। तो वो भी उम्मीद है सर कि उस अगर चारों पट्टी भी पैसा दे रहा है सर वहाँ भी दे करके हो न हो वो पोस्टमार्टम कागज बदलवा भी दे सकते हैं सर। इसलिए पूरा समाज हम लोग को मिलकर साथ में न्याय दिलाइए। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी क्या आप लोगों को सौंपा गया? हाँ पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को सौंपा गया 5 सितंबर को सर। उसी दिन। अच्छा, क्या चाहते हैं? मतलब हम लोग अन्याय सर के लिए क्या चाहते हैं? अन्याय चाहते हैं सर। जैसे हम लोग ननद मेरी चढ़ी
टंगी वही हम लोग चारों उस मन के देखना चाहते हैं। न्याय टंगी कैसा चाहते हैं? अन्यायी फांसी के सजा देखना चाहते हैं सर। अपना नाम बताइए। सीमा कुमारी। कौन लगते हैं आप? भाभी लगते हैं। ठीक, आपका घर पूरा पता बताइए। निशुनपुरा घर है। पूरा पता बताइए। निशुनपुरा क्या नालंदा में आता है? नालंदा जिला है। सोशल मीडिया के जरिए पता चलते ही पटना से आए लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी द्वारा आश्वासन दिया गया कि मृतिका के परिवार को न्याय दिलाने में हम पूरा कोशिश करेंगे। इसके विरुद्ध कैंडल मार्च और धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। जहां बिहार की सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं ऐसी घटना से पता चलता है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर धराशायी होते दिख रही है। इससे सरकार के मंसूबे को स्पष्ट बयां करती है। घटना से आहत मृतिका सिंपी कुमारी के परिवार को ढाढ़स देने पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ताओं में रविंद्र मुखिया हिलसा, राजू मुखिया नगर नौसा, मुकेश मुखिया, संजय मुखिया एकंगरसराय, अनिरुद्ध मुखिया चंडी, देवानंद चौधरी बद्दल बिघा, रविंद्र कुमार, संतोष कुमार चौधरी मौसिमपुर गंगोरा, लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया के अरुण चौधरी, पिंटू, सुमन, उत्पल राज, प्रमोद, राकेश रविदास लोगों की उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट STN न्यूज़ नालंदा। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि हमारे समाज में जिस प्रकार से बलात्कारियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और वर्तमान की जो सरकार जो जदयू और मतलब कि RJD की सरकार है, इस संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगे कि सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से आज हम आप लोग भी जो है नालंदा निशनपुरा स्थान पे आप लोग पहुंचे हुए हैं, क्या पीड़िता को न्याय दिलाने में किस हद तक आप लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या न्याय दिलाने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे आप लोग? जैसा कि आज यहाँ आकर पता लगा कि बच्ची सवेरे सवेरे, जैसा कि आप लोग जानते हैं गांव में होता है कि सवेरे सवेरे खेतों में शौच के लिए जाती है। सवेरे सवेरे शौच के लिए गई, लेकिन आने में विलम्ब हो जैसे ही हुआ तो घर वालों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया कि कहाँ गई। वो कहीं मिल नहीं रही थी, तो और गांव वाले इनको आकर बताते हैं कि आपकी बच्ची जो है 25 फीट ऊंचाई पे लटकी हुई है। वो एक नाबालिग बच्ची थी, 16 से 17 साल उम्र था। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि उतनी ऊंचाई पे कोई बच्ची पेड़ पर कैसे चढ़ सकती है, पहली बात। दूसरी बात है, उसे बलात्कार करके और जब ये फांसी लटका दिया गया ताकि उसे जो है अपना जो है गलती का जो है ढप सके। और ऐसा जो है हमारे नीतीश बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके ज़िले में ऐसा हो रहा है। और इसलिए चूँकि नीतीश कुमार का ये क्षेत्र है और वो किसी तरह से ये चाह रहे हैं कि मामले को दबा दिया जाए ताकि उनकी बदनामी ना हो। और कहीं न कहीं वो जो ढोंग कस रहे हैं कि हम दलित और महादलित के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, और एक महादलित की बच्ची को यहाँ के दबंगों के द्वारा जो आज इस तरह से हत्या कर दिया जाता है, बलात्कार करके जो हत्या कर दिया जाता है, इस एवज में अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। ये परिवार जो है, अब ये खुद ही लोग परिवार क्या करेगा नहीं करेगा, इस गम से हम लोग को जहाँ तक पता चला, सोशल मीडिया के तहत से पता चला, हम लोग खुद ही चल करके पटना से और नालंदा ज़िले से यहाँ पे आए हैं। और अगर हम लोग अभी यहाँ से जा करके और एक DSP और SP से भी मिलने का काम करेंगे, इसमें कहाँ तक काम क्या बढ़ा है उस पर भी हम लोग देख रेख करते हैं। और अगर इसमें अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है, प्रशासन संज्ञान नहीं लेती है, तो मैं लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया का संस्थापक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, मैं आज ऐलान करता हूँ कि इसमें सरकार की ईंट से ईंट बजाऊंगा। पटना से लेकर ये नालंदा जिला तक कैंडल मार्च निकालूंगा। और इस बार उनके जो आज प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं ना, एक मुखिया तक वो नहीं बन पाएंगे। मैं आपसे नीतीश कुमार जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इस मामले को संज्ञान लीजिए, नहीं तो आपका जमीन के पैरों के तले कब जमीन खिसक जाएगा ये आपको पता तक नहीं चल पाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष कहलाते हैं। ये विकास पुरुष नहीं है, ये हैं विनाश पुरुष। और ख़ास करके मैं भी नालंदा ज़िला से आता हूँ, इनका घर के बगल का हूँ। तो जितना बलात्कार जो हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों और दलित के साथ हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि दलित कमज़ोर होता है, इसका फ़ायदा जो है लोग उठाते हैं। और मैं नीतीश कुमार जी को बता देना चाहता हूँ कि ये नालंदा ज़िला है, इस बार हमारे बिहार राज्य के 38 जिला में
पासी समाज आपको वोट देने का कोई काम नहीं करेगा, सारा विरोध में आपका है और विरोध रहेगा। इस बार आपका जो कुर्सी कुमार का जो आदत लगा हुआ है वो आपको नहीं रहेगा। और हमारे पासी भाइयों से अनुरोध है कि इस बार नीतीश कुमार को वोट कदापि ना करें, क्योंकि जितना भी अन्याय हुआ है बिहार के 38 जिला में तो ये महादलित के साथ हुआ है और ये पासी जाति के साथ ही हुआ है। इस पर उनका कोई ध्यान नहीं है, कोई कहीं से कोई कार्रवाई नहीं होता है। बड़े बड़े शहरों में अगर इस प्रकार की बलात्कारी घटना अगर का अंजाम अगर देखा जाता है या किया जाता है तो उसका जो है बहुत ही बढ़ चढ़ के आंदोलन किया जाता है। यहाँ पे बिहार में इस तरह से कुछ भी प्रतिक्रियाएं नहीं दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? या बिहार में नालंदा जिला जो है कुर्मिस्तान है, यहाँ किसी जात का चलता बनता नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो अगर चलता है तो कुर्मी समाज का ही चलता है। और यहाँ के सांसद हमारे माननीय कौशलेंद्र बाबू हैं, ग्रामीण विकास मंत्री जो है श्रवण कुमार हैं, ये लोग को पूरा प्रभाव है कुर्मी समाज पर और कुर्मी समाज के ही ये लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं सबको पैर की जूता की बराबर समझते हैं और इस बार ये सारा कहानी ख़त्म हो जाएगा। नीतीश कुमार जी से मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि आप महादलित विरोधी हैं, इसलिए पूरा बिहार के 38 जिला पासी समाज आपको कहीं से कोई वोट देने का काम नहीं करेगा। मैं जहाँ जहाँ इस तरह के घटना हो रहा है मैंने लगभग बिहार के कई जिला गया हूँ, खाली आपको मिलेगा तो महादलित पासी समाज, इसी पर अत्याचार हो रहा है। तो इनका जो है टारगेट है पासी, कोई जात नहीं है, इनका टारगेट बना हुआ है पासी। इसलिए इस बार हमारे पासी समाज जागरूक हैं, सब लोग जाग चुके हैं। मैंने भी जगह जगह पर जाकर सबको कहा हूँ, जगा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो इस बार इनका आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 और 25 जो है इनका जो है कहीं से कोई वोट देने वाला नहीं है। पीड़िता को न्याय दिलाने में क्या यथासंभव प्रयास आप लोगों के द्वारा किया जाएगा वो बताइए। हमने फेसबुक के माध्यम से देखा और उसके बाद डायरेक्ट इनके मोबाइल नंबर पर मैंने बात किया। बात करने के बाद मैंने सारी टीम को तैयार किया। तैयार करने के बाद मैंने आज निशानपुरा गांव में आया हूं। मैं इनको न्याय दिला के रहूँगा। नीतीश कुमार जी से चैलेंज है, मैंने कैंडल मार्च भी निकालूंगा, इनकी विरोध में धरना प्रदर्शन भी करूंगा। मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूं। ये साधारण बात नहीं है कि पहले बलात्कार करना, उसके बाद उसको फांसी लगा के मार देना, उसके बाद पेड़ पर 27.5 फीट की ऊंचाई पर लटका देना, ये साधारण बात नहीं है। क्या लगता है कि बिहार में अराजकता और अपराध की जो है घटना लगातार जो है बढ़ते जा रही है नीतीश कुमार जी के आने के बाद? ये चरम सीमा पर है। अच्छा। इनका जो है कुर्सी पर चिपकने का आदत है और ये चरम सीमा पर है। इतना बढ़ गया है कि आज आप देख लीजिए, उठा करके बायोडाटा देख लीजिए, काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है। इसलिए कहीं से इनका कुछ जब नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जी के सत्ता में आने के बाद जो है अपराध कम हुई है, क्या करना चाहेंगे? वो तो कहने के लिए है, लोग देख रहे हैं, लोग जहाँ जहाँ है वहाँ जा रहे हैं। हम लोग तो आज से नहीं कई साल से डेली दौरे में हूँ। घटना तो कम होने का नाम नहीं है। 5 साल इन्होंने अच्छा काम किया था, उस चीज़ को मैं भी सराहना करता हूँ, लेकिन उसके बाद इनका सारा मैटर गलत रहा और सारा काम में गलत किए। आज तक ही गलती किए, खास करके महादलित के विरोध में इन्होंने। महिला सशक्तिकरण की भी बात की जाती है नीतीश कुमार जी के द्वारा, जब ये माननीय मुख्यमंत्री जी हैं बिहार के, तो महिला सशक्तिकरण कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार से समाज में जो है उत्पीड़न और बच्चियों के साथ में क्या बलात्कार की घटना को इस प्रकार से अंजाम दिया जा रहा है और अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं। महिला शक्तिकरण के और विकास के बारे में बात करते हैं। आप चले जाइए मुजफ्फरपुर में 1365 लेडीज को ऑपरेशन के नाम पर बचदानी निकाल लिया गया है।
इस चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए। और उसको जो है घोटाला का टारगेट में रखा गया है। तो क्या कर रहे हैं लेडीज के प्रति विकास, हो तो लिखित रूप से है, 1365 का लिखित है मुजफ्फरपुर कांड में, आप देख लीजिए उसका इतिहास उठा करके। फिलहाल वर्तमान में ये इन पीड़िता के लिए बिशनपुर में जो घटना हुई है, इन पीड़िता के लिए क्या क्या मदद आप लोगों के द्वारा या पार्टी के द्वारा जो है करने का ऐलान किया? हमारे तरफ से इनका हर संभव प्रयास रहेगा और मैं हर तरफ से इनको मदद करूंगा। एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, जहां भी मुझे जाना पड़े मैं इनके साथ हूं। हमारी पार्टी इनके साथ है, इसलिए हम लोग कहीं से कोई छोड़ने नहीं जा रहे हैं। चाहे कोई भी पार्टी का आ जाए, कोई मुख्यमंत्री का आ जाए, कोई भी राजद, भाजपा, लोजपा, कोई भी आ जाए, हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। इसलिए हम इनके साथ हैं, साथ रहेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी हुआ, लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष बिहार का। अभी यहाँ बिशनपुरा नालंदा जिले के अंतर्गत जो आता है, यहाँ पे एक बच्ची के साथ में जो मामला आया है बलात्कार का, और उसके बाद बलात्कार करने के बाद जो नृशंस हत्या जो कर दी गई, बच्ची को जो है सब पे लटका दिया गया। 5 तारीख का मामला है। इस विषय पर आप लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं पीड़िता के घर, तो क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आप लोग न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे? एक तो गुड़ियों को खास करके हम भी पासी समाज से ही आते हैं और इस समाज कमजोर समाज है और बहुत बड़ा अन्याय है। किसी को बेटी के साथ रेप करना, किसी को बहन के साथ रेप करना, ये बहुत अन्याय है। उसको फांसी होनी चाहिए और हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आंदोलन मैं करूँगा, सामाजिक आंदोलन, पार्टी का आंदोलन, और जितना भी बनेगा हम लोगों से। हम लोग प्रधानमंत्री तक भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, गृह मंत्री तक जाना पड़ेगा जाएंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, सबको जाएंगे, इन लोग के फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। मेरा नाम रविंद्र चौधरी है, मैं पूर्व मुखिया हूँ, हिलसा प्रखंड रेड़ी पंचायत का पूर्व मुखिया रह चुका हूँ। हमारे साथ जो घटना घटा हमारा बच्ची के साथ, उसके लिए हमको न्याय चाहिए सरकार से। हमारे धमकी लोग दे रहे हैं, उनका सुरक्षा भी चाहिए। उन लोग के भी हो जाए, वो लोग पूरे परिवार अभी तक भी घूम रहे थे, न्याय चाहिए। मेरी आगे दबाव दे बार धमकी भी देते हैं। सुरक्षा चाहिए सरकार से। हम लोग पूरा परिवार सही सलामत चाहते हैं बस। और उनको सजा मिलना चाहिए, नहीं तो फांसी पे हमको ननद के चढ़ाए हैं, वैसी फांसी के सजा पर उनको चढ़ाना चाहिए।